हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट विनय गुप्ता और आज बहुत ही शानदार टॉपिक्स लेके आया हूँ शेयरिंग। क्योंकि ओके लाइफकेयर का बिजनेस जितने ज़्यादा लोगों से आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बिजनेस आपका होगा और उतना ज़्यादा आपका पॉइंट आ सकता है। तो शेयरिंग करने के क्या क्या तरीके हैं, आप शेयरिंग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है, इन लेसन नंबर 5 में हम बात करेंगे। अगर आपने लेसन नंबर 4, 3, 2 और 1 नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देखिए, फिर आपको ये लेसन बहुत ही आसानी के साथ समझ में आएगा, राइट। तो लेसन नंबर 5 में जब भी आप किसी से बिजनेस शेयरिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल तरीके से शेयरिंग करना चाहिए, जिसकी वजह से अगर आप प्रोफेशनल तरीके से करते हैं बिजनेस को शेयर तो सामने वाला बंदा आपके साथ में आकर वर्क ही नहीं करेगा, बहुत ही शानदार वर्क करेगा, राइट। तो प्रोफेशनल तरीके से कैसे शेयर कर सकते हैं, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे बहुत बार हम जब भी लोगों को कॉल करते हैं या हम ऐसे ही प्लान दिखाने चले जाते हैं, पहले तो आपको लोगों की टाइम लेनी पड़ेगी। और क्योंकि आप जब तक उनकी टाइमिंग नहीं लेते जी कितने बजे हम आए आपके पास प्लान देने हैं और फिर अगर आप प्लान देने जाते हैं तो ये एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है प्लान देने का। प्लान देने का प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप सामने वाले का पहले टाइमिंग लें, उसका डेट फिक्स करें, फिर आप प्लान देने जाएं। तो ये आपका प्रोफेशनल तरीका है प्लान देने का, राइट। दूसरा तरीका, जे आप बहुत सारे लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, जे बहुत सारे गैदरिंग में, मैरिज फंक्शन में बहुत सारे अपने कलीग, अपने फ्रेंड को प्लान बताना शुरू कर देते हैं। उस टाइम पे वो हमारे बिजनेस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि आपकी गैदरिंग है और वहां पे आप प्लान बता रहे हो। तो जब भी आप प्लान बताओ या बिजनेस को शेयर करो तो पहले आप टाइम लो, उनकी टाइमिंग फिक्स करो, फिर प्लान देने के लिए जाओ, राइट। तब आपका प्लान बहुत ही सक्सेसफुली सक्सेस होगा, राइट। तरीका बहुत अलग अलग है आपको प्लान देने के लिए, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे आप 3-4 तरीके मैं बता देता हूँ आपको। हम या तो 1-to-1 लोगों से मीटिंग कर सकते हैं, नहीं तो होम मीटिंग कर सकते हैं जहाँ पे 10 से 12 लोग हैं, वहाँ पे आप प्लान को शेयर कर सकते हैं। और थर्ड, जो हमारे हर एक शहर में ओके लाइफकेयर का वीकली मीटिंग होता है, वहाँ पे लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं और उनको वहाँ पे लाकर बिजनेस को के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, या बड़े एक सेमिनार में उनको इनवाइट कर सकते हैं। कभी भी आप फोन करें, फोन करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट में दे दूंगा आप टाइमिंग लेने के लिए। तो उस टाइम पे आप फोन पे प्लान ना बताएं, जल्दी में रहें। सपोज जल्दी में आप जितना ज़्यादा जल्दी में रहेंगे उतना क्वेश्चन सामने वाला पूछेगा नहीं आप। और प्लान या फोन करते वक्त आप ऐसा कुछ वर्ड बोले जो सामने वाले के दिमाग में ये आ जाए, यार उसको ऐसा जानने के लिए मतलब उत्सुक हो जाए ऐसा क्या है। ऐसा कुछ आपके पास वर्डिंग होना चाहिए जिसकी वजह से वो सामने वाला खुद ब खुद, आप नहीं, खुद ब खुद वो बोले कि भाई मुझे बताओ जे क्या है, राइट। तो ऐसा कुछ आपको क्यूरियोसिटी उनके दिमाग में डालनी पड़ेगी, तो ये कॉलिंग बेस्ट होगा। इसका मैं वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में दे दूंगा, राइट। जब आप 1-to-1 प्लान कर लिए, ये सारी चीजें कर लिए, तो जिनको आपने प्लान दिखाया, जिन पोस्टपक को प्लान दिखाया, उनके माइंड में एक ही चीजें होता है जे वो कस्टमर है और आप सेलर हो। और हमेशा कस्टमर ये दिमाग में लाता है जो मुझे जो सेलर है वो फॉलो अप करे। आज फॉर एग्जांपल थोड़ी बहुत हम समझते हैं इसको बहुत ही अच्छी आसान तरीके से। जे सपोज करो जे किसी का आप घर में गए हो, और इंडिया में हम बोलते हैं अतिथि देवो भव। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे जो होस्ट हैं, यानी जो जिसके घर में गए हैं वो होस्ट है, वो हमको बहुत सारी चीज़ें नाश्ते के रूप में देते हैं। जैसे उसमें गुलाब जामुन हो सकता है, समोसे हो सकते हैं। हम बैठे रहते हैं, मान लो 5-10 लोग हम गए हैं तो बैठे रहते हैं, तब वो एक बार होस्ट बोलते हैं लेने को, तो उसमें से 2-4 लोग ले लेते हैं, फिर वो बीच में जारू रहते हैं, फिर कुछ देरों के बाद, सम टाइम के बाद वो फिर से बोलते हैं, फिर 2-4 लोग ले लेते हैं, फिर से कुछ देर बाद बोलते हैं। यानी एक नाश्ते की बात है, एक अतिथि देवो भव की बात है, तो वहां पे वो 4 बार बोलने के बाद लोग करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सेम प्रोसेस लागू होता है। जब तक आप बार बार प्लान दिखाने के बाद लोगों से फॉलो अप नहीं करते हैं, तब तक आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है। तो जब भी आप प्लान दिखाएं तो विद इन 48 आवर्स के अंदर फॉलो अप जरूर करें, क्योंकि लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आपने उनका फॉलो अप ही नहीं किया, जिसकी वजह से वो बिजनेस में नहीं आ पाते हैं, राइट। तो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस का। और एक मैं आपको 5 गोल्डन क्वाइन का रूल देता हूं, एक फॉर्मूला दे रहा हूं, जिसको करने के बाद आपका बिजनेस रॉकेट की तरह बहुत ही तेजी से ग्रोइंग करेगा, राइट। आप क्या कर सकते हो, सपोज करो आप सुबह में निकले तो अपने राइट साइड के पॉकेट में 5 कॉइन रखो,
राइट आपको दिन में एटलीस्ट 5 प्लान करने हैं, 5 कॉइन रखो, और अगर आपने एक प्लान किए तो एक कॉइन को राइट साइड से निकालकर लेफ्ट साइड में डाल दो। राइट दूसरा आपने प्लान किया, दूसरा प्लान हो गया तो दूसरे कॉइन को निकालकर तीसरे राइट साइड से निकालकर लेफ्ट साइड में आप डाल दो। अगर 5, 6, 7 बज गया शाम तक और उस टाइम भी आपके पकड़ में कोई कॉइन खनक रहा है, तो इसका मतलब ये समझ लो कि आपका दिन का पूरा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी भी काम करना बाकी है। यानी एटलीस्ट हमारा दिन का पूरे जब तक 5 प्लान नहीं होता तब तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उन 5 कॉइन को रखें और उस प्लान को 5 प्लान करने के बाद, अब 5 प्लान कैसे कर सकते हैं, या तो 1 to 1 आप 5 प्लान कर लो, होम मीटिंग 5 प्लान कर लो, या हो सकता है जैसे सेमिनार में आपने 5 लोगों को इनवाइट कर दिया, फिर भी आपका ये पूरे दिन का काम हो जाता है। तो इस तरीके से करिए। फर्स्ट आप जब भी प्लान या किसी को शेयरिंग कर रहे हैं तो पहले उनका टाइम फिक्स करिए, फोन पे प्लान मत बताइए। और फोन पे अगर आप प्लान बताते हैं तो सबसे बड़ा गलती करते हैं, फोन पे कभी प्लान मत बताइए। दूसरी चीजें जो उनको एक अच्छी प्रोफेशनल तरीके से प्लान बताएं और उनका फॉलो अप करें। फॉलो अप करने के बाद आप एटलीस्ट जितना प्लान दिखाएंगे उतना ज्यादा फॉलो अप कर सकते हैं, उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग आ सकती है। तो फॉलो अप करने से पहले आप ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा इस लोगों को शेयर करें। और शेयर करने का बहुत ही आसान तरीका है जो पहले सामने वाले की टाइमिंग पहले लेना, फिर एक प्रोफेशनल तरीके से प्लान को दिखाना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट सेशन के साथ, जहां पे मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ये बताने वाला हूं जी आप जब भी आईडी किसी का रजिस्टर कर रहे हैं तो एक प्रोफेशनल तरीके से स्ट्रक्चर कैसे लगाएंगे, उसको क्या क्या ध्यान में रखेंगे, इन सारी टॉपिक्स पे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और हमेशा